जिस तकनीक को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका वर्षों से विकसित करने की कोशिश कर रहा था, उसे जापान ने कर दिखाया है। और अब भविष्य के युद्धों की तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि जापान ने एक ऐसी घातक तकनीक तैयार कर ली है जो न सिर्फ दुश्मन के हाइपरसोनिक हथियारों को चकमा दे सकती है, बल्कि उन्हें हवा में ही नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखती है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि जिस नई तकनीक को जापान ने डेवलप किया है, उसे अमेरिका भी डेवलप नहीं कर पाया। और तो और चीन जैसी सैन्य महाशक्ति भी इसे डेवलप करने में नाकाम रही है। और अब कहा जा रहा है कि इस तकनीक को भारत में भी होना चाहिए और भारत इसे जापान से मांग सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अगर दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापानी कंपनियों ने हथियार बनाना पूरी तरह बंद नहीं किया होता, तो आज हथियारों की टेक्नोलॉजी का नक्शा कुछ और ही होता। लेकिन अब इतिहास करवट ले रहा है, क्योंकि चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों की बढ़ती आक्रामकता ने जापान को अपनी पुरानी सैन्य क्षमताएं फिर से याद दिला दी हैं। और अब जापान न सिर्फ हथियारों की दुनिया में वापसी कर चुका है, बल्कि ऐसे टेक्नोलॉजिकल चमत्कार कर रहा है जो दुनिया की बड़ी महाशक्तियों को भी चौंका रहे हैं। दरअसल हाल ही में जापान ने एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन का समुद्री परीक्षण किया है, जो दुश्मन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी रास्ते में ही नष्ट कर सकता है। और इस परीक्षण के बाद चीन और उत्तर कोरिया में बेचैनी साफ नजर आ रही है, क्योंकि जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस हफ्ते इस सुपर वेपन की आधिकारिक तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और देखा जाए तो रेलगन को भविष्य का हथियार यानी नेक्स्ट जनरेशन वेपन माना जा रहा है। और जापान इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके तहत इसी महीने की शुरुआत में इस एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन को योकोसुका बंदरगाह में देखा गया, जब इसे समुद्री परीक्षण के लिए जेएस असुका युद्धपोत पर लोड किया गया। इस हाईटेक हथियार ने दुनिया भर के सैन्य विश्लेषकों का ध्यान खींचा है। ऑब्जर्वर्स का कहना है कि जापान अब अपनी एयर डिफेंस को नए स्तर पर ले जाने के लिए ऐसे आधुनिक हथियारों का निर्माण कर रहा है, जिससे उसकी नौसेना दुनिया की सबसे एडवांस फोर्सेस में शामिल हो सकती है। जबकि रैंड कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ टिमोथी ही का भी मानना है कि जापान का यह कदम सीधे तौर पर चीन की लगातार बढ़ती सैन्य ताकत का जवाब है। और यहां पर जापान को आशंका है कि यह मिसाइलें किसी भी समय उसके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। और इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए उसने एडवांस रेलगन तकनीक विकसित की है, जो कि पारंपरिक हथियारों से बिल्कुल अलग है और युद्ध की परिभाषा को ही बदल सकता है। और देखा जाए तो यह हथियार पारंपरिक तोपों से कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि यह लक्ष्यों पर हमला करने के लिए एक बिल्कुल नया सिद्धांत अपनाता है, जिसकी मारक क्षमता और सटीकता दोनों ही काफी ऊंचे स्तर की है। ऐसे में अगर जापान इस तरह के हथियार को तैनात करता है, तो यह संकेत होगा कि जापान अब एक रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक रणनीति की ओर बढ़ रहा है, जिसका असर न सिर्फ चीन पर, बल्कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ सकता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जापान का रेलगन विकास कार्यक्रम साल 2016 में शुरू हुआ था, और तब से यह दुनिया के चुनिंदा अत्याधुनिक रक्षा प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक और अमेरिका जैसे तकनीकी महाशक्ति ने इस चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट से 2021 में हाथ खींच लिया, वहीं चीन भी लगातार कोशिशों के बावजूद अब तक इसे पूरी तरह विकसित नहीं कर पाया है। जबकि इसके उलट जापान ने अपने शांत और सटीक अंदाज में इस दिशा में निरंतर प्रगति की है। लेकिन सवाल यह है कि रेलगन को भविष्य का हथियार क्यों कहा जाता है। दरअसल रेलगन एक अत्याधुनिक विद्युत चुंबकीय हथियार प्रणाली है, जो पारंपरिक विस्फोटकों की बजाय शुद्ध विद्युत चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल करती है, जो कि विज्ञान और सैन्य क्षमताओं का ऐसा अनोखा संगम है जो भविष्य की जंग की तस्वीर को पूरी तरह बदल सकता है। जापान ने इसे जेएस अशुका पर स्थापित किया है, जहां यह 40 मिलीमीटर का स्टील प्रोजेक्टाइल लगभग 2500 मीटर प्रति सेकंड यानी करीब 5500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दाग सकता है, जो ध्वनि की गति से लगभग 6.5 गुना तेज है। इस हथियार की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों तक को गिराने की क्षमता रखता है। करीब 8 टन वजनी इस सिस्टम का बैरल 20 फीट लंबा है
और इसका प्रोजेक्टाइल केवल 320 ग्राम का होते हुए भी इतनी रफ्तार से चलकर जबरदस्त विध्वंसक क्षमता हासिल कर लेता है। रेलगन न सिर्फ सैन्य तकनीक की दिशा में क्रांतिकारी कदम है, बल्कि यह भविष्य की युद्ध नीतियों को भी पूरी तरह से बदल सकता है। ऐसे में इस हथियार की मांग भारत के लिए भी जरूरी साबित हो सकती है। लेकिन हाल ही में आई खबर ने चीन को मालामाल कर दिया है। दरअसल बॉर्डर पर जारी तनाव और भू राजनीतिक हलचलों के बीच चीन को जमीन के नीचे से मिला सोने का खजाना पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली खबर बन गया है। जहां हुनान प्रांत में खोजे गए इस खजाने में 1000 मीट्रिक टन से भी अधिक सोने का भंडार मौजूद है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 88 बिलियन यूरो आंकी गई है। ऐसे में यह खोज न केवल चीन की आर्थिक स्थिति को मजबूती दे सकती है, बल्कि वैश्विक सोना बाजार में भी हलचल मचाने की क्षमता रखती है। हालांकि जहां एक ओर यह खोज चीन के लिए आर्थिक अवसर लेकर आई है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण विशेषज्ञों की चिंता भी गहराने लगी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पैमाने पर खनन से कार्बन उत्सर्जन में तेजी आएगी और जमीन के कटाव जैसी गंभीर समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास 840.76 टन सोने का विशाल भंडार है, जो उसे गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया में 8वां स्थान दिलाता है। लेकिन भारत में सोना महज एक वित्तीय संपत्ति नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और आस्था का प्रतीक भी है। खास बात यह है कि भारतीय महिलाओं के पास दुनिया का सबसे बड़ा निजी सोने का भंडार है, जो न केवल पारिवारिक संपत्ति के रूप में बल्कि सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी संरक्षित है। और देखा जाए तो भारत इन दिनों तेजी से सोने का भंडार बढ़ा रहा है, जिसका सीधा मकसद है डॉलर पर निर्भरता को कम करना और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। क्योंकि सोने को एक सुरक्षित और स्थिर निवेश के रूप में देखा जाता है, जो न केवल मुद्रास्फीति और वैश्विक आर्थिक उतार चढ़ाव से बचाता है, बल्कि वित्तीय सुरक्षा का भी मजबूत आधार प्रदान करता है। ऐसे में यह रणनीति भारत को वैश्विक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में एक शक्तिशाली स्थिति में लाने के लिए अहम साबित हो रही है। जहां सोने के बढ़ते भंडार से देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी सुदृढ़ हो रहा है, जो भारत को वैश्विक व्यापार और निवेश में और भी प्रतिस्पर्धी बना रहा है। इस कदम से भारत अपनी आर्थिक नीति में और अधिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, जो उसे भविष्य में आर्थिक संकटों से निपटने में सक्षम बनाएगा।